हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज एन के आर्य द मैथमेटिक्स कोच। और एक बार फिर आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, जिसके अंदर आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। तो 3.1 में आपने एंगल को डिफरेंट फॉर्म के अंदर सीखा कि कैसे रेडियन, डिग्री वगैरह के अंदर, ग्रेड वगैरह के अंदर चेंज करते हैं। आज हम 3.2 एक्सरसाइज के अंदर रीड करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में जब एंगल चलता है तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव होता है और क्यों होता है, उसका रीजन वगैरह सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं: साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट। और आप जब कभी भी किसी कार्टेशियन प्लेन को आप सोल्व करते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो कैसे चलता है आपके पास, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें से इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आप थर्ड और इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट से डिनोट करते हैं। तो इसमें आप यही सीखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। मैक्सिमम टीचर से आप ये रीड करते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, इस टाइप से वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रिक वाइज में याद करवा देते हैं। लेकिन आज हम इसका रीजन भी सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जैसा आप अगर बुक वगैरह के अंदर रीड करते हैं तो वहां देखते हैं तो आपको बोलेगा कि कोई हम एक यूनिट सर्कल लेके चलेंगे इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, इस पूरे आप कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, जिसमें से आप क्या करेंगे, यूनिट सर्कल का मतलब होता है कोई ऐसी एक लेंथ लेके चलेंगे जिसकी रेडियस वो मान के चलता है 1। आप 1 जरूरी नहीं है, 1 के अलावा कुछ और भी मान सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोई भी अपना पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू किसकी, एक्स की भी होती है और वाई की भी होती है। तो जब इस पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लोग, तो आपकी जो ये वाली लेंथ होती है ये क्या होती है आपकी एक्स, और जो ये वाली लेंथ होती है क्या होती है आपकी वाई होती है। और ये आपको पता है ये आपकी 1 होती ही है, और ये आपका राइट एंगल हो गया। और यहाँ पर जब भी आप एंगल लेके चलेंगे, इस एंगल को लेके चलेंगे, तो जब भी क्या बनेगा, ये आपका बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी एक्स भी पॉजिटिव होती है, वाई भी पॉजिटिव होती है, और ये तो आपका 1 लेके ही चले आप, ठीक है ना। तो जब आपके पास, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा बेस भी क्या होता है पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी क्या होता है पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज भी क्या होता है अपना हाइपोटेन्यूज, तो 1 लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चलोगे, अगर आप साइन थीटा लेके चलोगे, तो 10th क्लास में भी आपने सीखा कि परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी पॉजिटिव। साइन का उल्टा आप कोसिकेंट करेंगे तो इसका अपोजिट भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार जब भी आप कोस थीटा की बात करो तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगी। इसका उल्टा करोगे तो सीकेंट थीटा वो भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। जब भी आप टेंजेंट थीटा की बात करोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होती है अपनी, ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा के अंदर, और दोनों वैल्यू क्या होती है इसके अंदर पॉजिटिव होती है। टेंजेंट थीटा के अंदर क्या लेके चलोगे आप, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये भी दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। जब दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है तो टेंजेंट भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और इसका उल्टा करोगे तो कोट थीटा वो भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और टीचर डायरेक्टली इसको यहाँ से लेके चलता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आप जाओगे, इसी यूनिट सर्कल को आप लेके चलोगे तो क्या रहेगा आपका, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया और कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हम ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल कितने का होगा 90 का। तो यहाँ पर अगर यही पी पॉइंट हम यहाँ ले, तो आपको पता कि आप एक्स की कौन सी डायरेक्शन में आगे, नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये पॉइंट बनेगा एक्स तो नेगेटिव रहेगा और वाई अभी भी क्या है इसमें पॉजिटिव है। तो आपका जो बेस है, इस केस में आपका जो केस है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आप जाओगे तो बेस की वैल्यू कैसी बनेगी नेगेटिव, और परपेंडिकुलर अभी भी क्या है पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो आप क्या लेके चले हैं 1 लेके चले हैं। यानी कि जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप इन दोनों का यूज करेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज किसके अंदर होता है साइन थीटा के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है नीचे 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी।
इसका अपोजिट करोगे यानी कि कोसिकेंट थीटा करोगे तो वो भी क्या बनेगा 1 के फॉर्म में करोगे, h/p करोगे तब भी वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव। तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को एक बात पता चली कि इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब और बात करते हैं हम, अगर आप कोस थीटा लेके चलेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, क्योंकि आपका बेस जो है वो नेगेटिव है और नीचे 1 है तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी आपकी नेगेटिव रहेगी। आप इसका उल्टा करोगे कोसिकेंट थीटा तो वो भी क्या रहेगा आपका, क्योंकि इसका अपोजिट करो तब भी नेगेटिव, यानी कि साइन और कोस दोनों पॉजिटिव है और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव। अगर आप टेंजेंट की भी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी आपकी नेगेटिव। इसको अपोजिट करोगे टेंजेंट का उल्टा कोट, वो भी क्या रहेगा नेगेटिव। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अभी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अभी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर उसी प्रकार से अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हुए एक ट्रायंगल का निर्माण करते हो जिसका रेडियस तो कितनी है 1 अपनी। अब यहाँ इसी पॉइंट को अगर हम बात करें, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप चेक करोगे ना, ये लेंथ किसकी होती है x की होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी क्या होता है नेगेटिव और y की वैल्यू भी इधर क्या बन जाएगी आपकी नेगेटिव, तो दोनों वैल्यू क्या बनेगी आपकी नेगेटिव। यानी कि अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा बेस भी नेगेटिव होता है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है और हाइपोटेनस हम लेके चलते हैं 1। यानी कि जब कभी भी आप इन दोनों पेयर का इकट्ठा यूज करो तब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा आपका, अदरवाइज आपका क्या रहेगा ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव रहेगी। जैसे अगर साइन थीटा की बात करेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव और हाइपोटेनस 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। इसके साथ इसका अपोजिट यानी कोसिकेंट थीटा वो भी क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। जब भी आप कोस थीटा की बात करोगे तो बेस बाई हाइपोटेनस और बेस क्या अपना नेगेटिव और हाइपोटेनस क्या 1 है, तो ये भी ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। इसका अपोजिट करोगे तो वो क्या बनेगा सीकेंट थीटा और उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी नेगेटिव। लेकिन जब कभी भी आप टेंजेंट थीटा की बात करोगे परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि अपना परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी आपकी प्लस हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी पॉजिटिव। कोट थीटा करोगे तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है तो ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता चलता है कि आपके पास टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये दो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो अभी बात बच गई किसकी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगर आप सिमिलरली यहाँ ही परपेंडिकुलर ऐसे लेके चलते हो तो यहाँ मिलेगा अपने को x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। यानी अगर इसको एंगल की बात करें तो आप इसी चीज को लेके चलोगे तो आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, अब अपने पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए जिसकी वैल्यू अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है, तो उन दोनों की जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू बेस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसी आ गई आपकी नेगेटिव और हाइपोटेनस अपना कितना है 1 है। इन दोनों का पेयर किस में आता है कोस के अंदर, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव और इसका अपोजिट भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता चल गया कि कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहकर बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो इसको आसान से तरीके से आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कोई भी टीचर जब इसको समझाए बगैर बच्चों को रट्टा लगवाता है यानी कि डायरेक्टली बोल देता है तो वो कैसे याद करवाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव है, कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले आप बात करोगे साइन की, सबसे पहले क्या बात करोगे साइन, और साइन के साथ कोसिकेंट थीटा यानी इसका अपोजिट उसके साथ रहेगा। साइन के बिल्कुल अपोजिट साइड में जाओगे तो साइन का अपोजिट में क्या आएगा कोस आएगा, तो इसके अपोजिट में कौन पॉजिटिव होगा कोस, और कोस के साथ क्या रहेगा उसका क्वाड्रेंट उसका अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट थीटा, और बीच में क्या बच गया अपने पास टेंजेंट और कोट, तो फोर्थ में ऐसा रहेगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको इसका प्रूफ दिया है, इसका रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू के आधार पे उस वैल्यू के बेस पे आपको जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। लेकिन आपको एक कंडीशन दी मिलेगी कि एंगल यानी कि अपना एंगल एक्स की फॉर्म में हो सकता है, थीटा की फॉर्म में हो सकता है, टेंजेंट ए साइन ए कोस ए, इस प्रकार से लिख सकता है। वो साथ में कंडीशन देगा कि आपका एंगल एक्चुअल में किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यानी कि वो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन अपने को लेना है। एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन, और उससे समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का यूज होगा,
जो आप लगभग 10th क्लास के अंदर देख चुके हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू। आप 10th क्लास में तो डायरेक्टली ऐसा इसलिए लिख देते थे भाई, क्योंकि वो पहले से बोल देता था जो आपका थीटा है वो 0 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 90 होता है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल देता था। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे के सारे क्या थे? पॉजिटिव थे। लेकिन अगर थीटा ऐसा नहीं दिया है तब आप स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसके साथ किसका साइन लगाओगे? प्लस माइनस, क्योंकि अब थीटा कहीं पर भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो नहीं होता, मतलब 4 क्वाड्रेंट तक हो सकता है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसलिए हमने दोनों साइन इसका यहाँ यूज किया। सिमिलरली अगर आप कोस की वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, उसको हम डेराइव कर सकते हैं इस प्रकार से। और वैसे ही 10th क्लास में एक फॉर्मूला आता था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और वो भी किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर उधर चला जाएगा। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट का साइन लगेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, लेकिन जब भी रूट हटाते तो किसका साइन लगेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? टेंजेंट की। अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड फॉर्मूला था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, वो भी किसके बराबर था? 1 के। तो आप यहाँ से जब इसको इंटरचेंज करते हो कोट स्क्वायर थीटा, जब सेकंड साइड जाएगा दूसरी साइड आप चेंज करोगे इसकी, तो वहां प्लस का हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर रूट हटाओगे आप तो प्लस माइनस 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। और साइन अपने में कौन सा चूज करना, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन के अंदर ही उसको सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बोलो तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गिवन, बोलो क्या वैल्यू दे दी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? cos x इक्वल टू माइनस हाफ सर। cos x इक्वल टू माइनस का 1/2, और कंडीशन है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको लेने से पहले आप एक बार माइंड के अंदर आपका ये बनना चाहिए कि यहाँ क्या होता है? अपने ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ साइन और इसके साथ क्या होता है? कोसिकेंट, और यहाँ क्या होता है? टेंजेंट और कोट, और यहाँ होता है कोस, और साथ में क्या होता है? सीकेंट। लेकिन अपने को कौन सा चूज करना है? इसने बोल दिया कि आपका जो एंगल है वो किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू टेंजेंट की और कोट की, ये दो वैल्यू तो आएंगी पॉजिटिव, और बाकी सब क्या आएंगे? आपकी नेगेटिव। जैसा कि आप देख नहीं सकते कोस की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है? नेगेटिव। तो ये चीजें आपके माइंड में पहले से रहेंगी। आप यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको फ्री में मिलता है भाई, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो फ्री में कैसे मिलता है? जैसे कोस की वैल्यू दे दी तो यहाँ से इसका अपोजिट क्या होता है? सीकेंट। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? -2 डायरेक्टली, एक तो यहाँ से निकल गया। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक कोस की और एक सीकेंट की। आप चाहे तो कोस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन की वैल्यू निकालने के लिए, आप चाहे तो सीकेंट का यूज कर सकते हैं टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। फिर उनके अपोजिट कर देंगे। तो आप जैसा यूज करेंगे तो आप क्या लेके चलेंगे? एज वी नो दैट कि cos x इक्वल टू प्लस माइनस, और क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। cos थीटा क्या होता है? प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब थीटा का यूज किया तो थीटा यूज करोगे, और x दिया है तो x का यूज करोगे। लेकिन हम यहाँ कौन सा साइन चूज करेंगे भाई? नेगेटिव। कारण क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे cos x इक्वल है माइनस का क्या cos तो पहले से दे रखा है आपको, तो किसका यूज करोगे आप? साइन थीटा का यूज करोगे, क्योंकि cos से क्या निकालना पड़ेगा? साइन, मतलब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे साइन थीटा। साइन x की वैल्यू बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव और 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो किसका यूज करोगे आप? नेगेटिव साइन का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट। cos की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/2, और इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। तो साइन x बनेगा नेगेटिव, और 1 माइनस इसका स्क्वायर करो तो 1/4, एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो कितना बनेगा आपका? 3/4, और 3 का तो बनेगा √3, और 4 का कितना बनेगा आपका? 2 बनेगा। तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी? साइन x की। किसकी वैल्यू आ गई? साइन। लेकिन यहाँ रीजन लिख देना भाई, नेगेटिव साइन किसके लिए? थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। किसकी वजह से लिया हमने? थर्ड। अब आपने किसकी वैल्यू निकाल दी? साइन की। तो इसके साथ इसके अपोजिट की वैल्यू निकाल दोगे, कोसिकेंट x। क्या बनेगा इसका अपोजिट? -2/√3। तो अभी आपके पास किसकी वैल्यू होगी? कोस की, सीकेंट की, साइन की और कोसिकेंट की, 4 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंजेंट x की। तो टेंजेंट वैसे भी किसके बराबर होता है? साइन x बाई में कोस x, और पॉजिटिव लेना ही अपने को। क्यों लेना भाई? क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट अपना? थर्ड क्वाड्रेंट। टेंजेंट x जो साइन की वैल्यू आई है, साइन की वैल्यू माइनस का √3/2,
और जो कोस की थी वो माइनस का 1/2। पहले से नेगेटिव कटेगा आपका, और 2 से 2 आपके पास बचेगा √3/1, तो कितना बन गया आपके पास √3। अब आपको इसके साथ ही किसकी वैल्यू निकालनी, cos x की। cos क्या होता है, 1/tan होता है, tan का अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, 1 में √3। तो इस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वजह से बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपके पास एक ही कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं बीच में क्वेश्चन निकालने के लिए, तो आप राइट डाउन करने के लिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन बोलो। टेंजेंट x इज इक्वल टू -5/12। एक और दे दिया भैया आपको, टेंजेंट x इक्वल दे दिया -5/12 -5/12, और जो एंगल है वो किससे बिलोंग करता है, सेकंड पॉइंट। सेकंड क्वाड्रेंट से। भी किससे बिलोंग करता है, सेकंड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसकी, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है साइन और इसका अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। ये दो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट के साथ एक तो आपको फ्री में मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, कोट एक्स, क्योंकि इसका उल्टा होता है, उल्टा क्या बनेगा, -12/5, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और निकालना है। कोट से आप कोसिकेंट निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला कोसिकेंट के साथ होता है, और सीकेंट टेंजेंट से क्या निकाल सकते हैं आप, सीकेंट। एज वी नो दैट जो सीकेंट एक्स होता है वो होता है +-1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। जो अभी फॉर्मूला आपको लिखवाए थे यहाँ पर, वहां से यूज करोगे। अब हम यहाँ कौन सा साइन यूज करेंगे भाई, नेगेटिव। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ यूज करेंगे 1 प्लस में टेंजेंट की वैल्यू कितनी थी, -5/12, और इसका क्या था, स्क्वायर। तो नेगेटिव और 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये कितना बनेगा 144। इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो 169/144, तो कितना बनेगा ये -13/12। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, सीकेंट की। और यहाँ रीजन लिखोगे भाई किसका, -4 सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों लिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव लिया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी आपकी, सीकेंट की, और सीकेंट का अपोजिट क्या होता है, कोस। तो ये बनेगा -12/12। तो आपके पास 4 आ गए। अब आपके पास किसकी वैल्यू की, कोस की, और कोस से क्या निकाल सकते हो आप, साइन। तो आप साइन निकालोगे, साइन एक्स किसके बराबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और 1 माइनस में कोस के एक्स। लेकिन यहाँ कौन सा साइन चूज करना आपको, क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। तो ये लिखोगे 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, -12/13, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस 144/169। इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करो तो 25 में कितना बचेगा, 169। जब आप इसका रूट वगैरह करोगे तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5/13। कितनी आएगी, 5/13। समझ गए ना। तो इसके बाद इसका अपोजिट क्या कर सकते हो आप, कोसिकेंट। क्या कर सकते हो, कोसिकेंट। तो उल्टा बनेगा इसका 13/5। कोई दिक्कत किसी को। इस प्रकार से आप बहुत प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सोल्व कर सकते हैं, और वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन वगैरह यहाँ से उतार सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो वगैरह, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे कि कितने डिग्री एंगल पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंज होता है। तो इसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, और वहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री के और अलग अलग ट्रिक सीखने को मिल सकते हैं।